हेलो स्टूडेंट, क्लास लेके आए हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का थर्ड क्लास, जो कि आर एस अग्रवाल से ले रहे हैं। चैप्टर है 10। क्वेश्चन डायरेक्ट शुरू करते हैं। पिछले क्लास में क्या क्या रिवीजन कर चुके हैं, फॉर्मूला देख चुके हैं और एग्जाम्पल का सारा क्वेश्चन कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज 10 है, उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। हर टाइप से कुछ क्वेश्चन कराएंगे और कुछ तुम लोग खुद से करना, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम कराते ही जाएंगे। तो देखना, आज का पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और हमको प्रूफ करके लाना है इसका आंसर 3/4। तो चलो, फॉर्मूला याद हो तो फिर से फॉर्मूला का ही यूज होगा। tan थीटा 1/√7 दिया है और फॉर्मूला से हम जानते हैं क्या क्या, रोज हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं फॉर्मूला। साइन थीटा क्या पढ़े थे, p/h, कॉस थीटा p/h, tan थीटा p/b, कॉट थीटा b/p, कॉसिक थीटा साइन का उल्टा होता है h/p, सेक थीटा h/p। जहाँ पे p/h/b जो भी हम बोल रहे हैं क्या है, एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहाँ पे हम इसको परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, इसको बेस और इसको हाइपोटेनस। और यहाँ ये थीटा अगर सपोज किए हैं तब भी ये परपेंडिकुलर, ये बेस और हाइपोटेनस। हर क्लास में हम इतना समझाते हुए चलते हैं। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। दिया है tan थीटा 1/√7, ठीक है, और वैल्यू ये सब पुट करना है। देखना है क्या, यहाँ हम लिखते हैं tan थीटा का फॉर्मूला p/b एक ट्रायंगल से समझ लेते हैं। p कह रहा है परपेंडिकुलर को, यहाँ पे तो एंगल बताया नहीं है तो हम अपने मन से यहाँ वाले एंगल को थीटा सपोज करते हैं। तो सामने क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है 1 और ये बेस कितना हो जाएगा √7। तो यहाँ हाइपोटेनस पता होना चाहिए। हाइपोटेनस कैसे हम निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या जानते हैं, h² = p² + b²। h पता करना है, p और b पता है। p कितना है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा और b है √7 उसका स्क्वायर। 1√7 का स्क्वायर करोगे तो 7 बनेगा, ये जानते होगे। यहाँ 8 आ गया, h² का वैल्यू कितना आया 8, तो h कितना आ जाएगा, √8 जाएगा और बाहर क्या आएगा 2√2। तो h का वैल्यू आ गया 2√2। अब हमको इस पे वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं इतना आ रहा है कि नहीं, क्योंकि प्रूफ करना है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बाय है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखना, ये h निकला है, यहाँ रख देते हैं, वैल्यू देख देख के ही हम पुट कर लेंगे। कॉसिक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का, h/p। पहले तो फॉर्मूला ही लिख लो, जब तक याद नहीं रहता है तो फॉर्मूला लिख लो। h/p का स्क्वायर और ये होता है सेक कॉस का उल्टा, तो हो जाएगा क्या देखना h/b, ये होता है कॉस b/h, सेक हो जाता है h/b b है का स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा, यही h/p का स्क्वायर प्लस h/b का स्क्वायर। वैल्यू देख देख के रख लेते हैं, h और p 1/ पहले रखना पड़ेगा, h है तो 2√2 और p कितना है 1, तो 1 रखो या ना रखो एक ही बात है, स्क्वायर। और यहाँ माइनस h/b, h है 2√2
और b कितना है, b है ये √7 का स्क्वायर बाई, सेम ही चीज़ है, बस यहाँ साइन प्लस में है तो हम यहीं से देख के रख देते हैं क्या क्या वैल्यू है। 2√2 बाई 1 का स्क्वायर प्लस 2√2 बाई √7 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 2√2 स्क्वायर हो जाता है किसका, 8 का, माइनस यहाँ 8/7 आ जाएगा, 8/7। ये समझ में आ रहा होगा कैसे आया, इसका स्क्वायर 8 और बाई में रूट स्क्वायर से हट जाता है तो 7 आएगा। यहाँ भी वही है 8 प्लस 8/7। ठीक, आगे इसको सॉल्व करते चलते हैं। यहाँ एलसीएम हम 7 लेंगे तो देखो 56 माइनस 8/7, एलसीएम ले लिया और मल्टीप्लाई किए, 57 माइनस 8/7 और नीचे कितना आ जाएगा 56 प्लस 8/7, 7 और 7 तो कैंसिल हो जाएगा, हम माइनस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 16 माइनस 8, यहाँ 8, ये 48 और यहाँ कितना आ जाएगा 64। अब हम कैंसिल कर लेते हैं, 12 16 टाइम्स से कर लेते हैं तो डायरेक्ट आ जाएगा आंसर, 16 से कट जाएगा ये 3 और ये 4, देखो 3/4 यही आ गया, यही लाना था हमारा आंसर, प्रूफ करना था। क्या क्या किए हैं, पहले जो हम जानते हैं फॉर्मूला पुट किए हैं, जो रिक्वायरमेंट रहेगा HPB पाइथागोरस थ्योरम से हम वो फाइंड कर लेंगे, उसके बाद जो दिया हुआ है फॉर्मूला के साथ हम उस पर रखे हैं वैल्यू को और सॉल्व किए हैं तो आंसर आ गया है, यही प्रूफ करना था तो हो गया प्रूफ्ड। समझ में आया होगा, आसान ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन थीटा दिया है ये a/b और प्रूफ करके लाना है, इसको भी प्रूफ करना है इस फॉर्म में, तो बना के देखते हैं। पिछले जैसा ही क्वेश्चन है क्योंकि अभी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही आ रहा है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। साइन थीटा है, a/b वैल्यू दिया तो क्या रखेंगे हम यहाँ, फॉर्मूला के हिसाब से हम क्या है p/h है, b पता करना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ट्रायंगल अगर मन हो तो ट्रायंगल भी बना के देख लो, ABC एंगल हम हमेशा यही मान लेते हैं जब तक कि ना दिया हो, ये एंगल अगर माने तो फिर से क्या है, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो यहाँ देखना परपेंडिकुलर A और हाइपोटेनस का बात कर रहा है तो वो दिया है B और ये असल में B जो बेस होता वो नहीं पता है, तो हम लगाते हैं पाइथागोरस से h² = p² + b²। ठीक है, अब यहाँ देखना ये भी B ही दिया है और ये B जो बेस वाला करते हैं उसमें कंफ्यूज नहीं करना, ध्यान से चेक कर लेना। H जो है ना हाइपोटेनस B के फॉर्म में ही दिया है और जो हम बेस माने हैं उसको, तो यहाँ बेस को चाहो तो चेंज भी कर सकते हैं, चेंज भी कर ले ताकि तुम कंफ्यूज ना करो। हम परपेंडिकुलर को x, बेस को यहाँ y और इसको z कर देते हैं ताकि वेरिएबल चेंज हो जाए, कंफ्यूजन ना हो। मतलब हमको लाना क्या है, z का स्क्वायर = परपेंडिकुलर में हम x का स्क्वायर और क्या लाना है y का स्क्वायर, मतलब असल में हमको y का वैल्यू जानना है। तो z का स्क्वायर तो क्या हो गया b का स्क्वायर, x है दिया हुआ a का स्क्वायर और हमको y² का वैल्यू जानना है, ये आ जाएगा इधर b² - a² = y²। अगर सिर्फ हम y मतलब बेस का वैल्यू निकालना है तो स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से, तो क्या आएगा √b² - a² = y, क्योंकि ये स्क्वायरिंग हटाएं तो ये रूट में चला जाएगा। तो बेस का वैल्यू तुमको कितना पता चल गया, √b² - a²। क्लियर है, देख लेना ध्यान से, कंफ्यूजन हो तो। अब इस पे हम वैल्यू रखते हैं, क्या ये आ रहा है, ये नहीं, sec थीटा + tan थीटा लाना है इतना। sec थीटा फॉर्मूला क्या होता है, cos का उल्टा होता है, cos होता है b/h, ये हो जाएगा h/b, tan होता है p/b। अब यहाँ से रखते चलते हैं h, हाइपोटेनस कितना है b है और बेस कितना आया है, ये बेस आया है b² - a²।
परपेंडिकुलर कितना है a, और बेस यही है रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एलसीएम नीचे ले लेते हैं, एलसीएम सेम हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये दोनों का एलसीएम सेम ही है, एलसीएम सेम है डिनोमिनेटर, तो यहाँ b प्लस ए ही हो जाएगा ऊपर। अभी तो आंसर आया नहीं है, क्या है ऊपर b प्लस ए और नीचे है रूट अंडर बी स्क्वायर। यहाँ देखना ये फॉर्म है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बोल रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ नहीं है, लिखा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन फॉर्मूला कौन सा है जो हम लोग जानते हैं, जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म होता है तो क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ देखना बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो फॉर्मेट तो वही चल रहा है, तो हम उसी हिसाब से इसका रखेंगे। क्या हो जाएगा, रूट अंडर बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए, बी माइनस ए, दो रूट लग गया है, यहाँ ओवर रूट नहीं करना है, रूट में ही है बी माइनस ए। अब ऊपर देखना, क्या ऊपर दिमाग लगाना है, ये b प्लस ए लिखा है, इसका मतलब क्या हो सकता है, ये लिख के बता रहे हैं, ये भी तो हो सकता है रूट अंडर b प्लस ए इंटू रूट अंडर b प्लस ए, रूट अंडर b प्लस ए। क्यों हो सकता है, अभी समझ में आ जाएगा, b प्लस ए, क्योंकि दो रूट वाला नंबर मल्टीप्लाई होके तो वो होल नंबर आ जाता है, दो रूट वाला नंबर मल्टीप्लाई होके, तो इसको हम तोड़ के ऐसे लिख दिए हैं। क्यों, क्योंकि कैंसिल, नीचे से कैंसिल करने में हमको हेल्प मिलेगा, तो ये b प्लस ए को हम रूट अंडर b प्लस ए इंटू बी प्लस ए लिख दिए हैं। अब नीचे भी यही चीज़ है, b प्लस ए और एक है b माइनस ए, दोनों रूट में ही है, तो अलग अलग सेपरेट भी समझेंगे, मतलब इससे ये आराम से कैंसिल हो सकता है कोई भी एक b प्लस ए से, तो आएगा क्या, ऊपर में बच गया b प्लस ए और नीचे बच गया रूट अंडर b माइनस ए। तो आंसर देखना इसी तरह से दिया है, दोनों अलग अलग है, इसका मतलब ओवर रूट ही है, b प्लस ए b माइनस ए, यही तो है, अलग सेपरेट है या एक साथ ही होल में है, तो दोनों यही है, मतलब इसका भी आंसर आ गया। क्या क्या किए हैं देख लेना, वैल्यू पुट करते गए हैं और एक क्रॉस हो गया है, और उसके बाद हमारा आंसर आ गया है b प्लस ए बाई बी माइनस ए, रूट का अंडर में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है इफ सेक थीटा इतना है और फिर से वेरीफाई करना है, ये दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए, दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, सेक थीटा है 17/8, मतलब यहाँ भी फॉर्मूला से अगर चलते हैं तो क्या दिया है, h/b, p पता करना है, तो पाइथागोरस ही लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम। ट्रायंगल से भी समझ लेते हैं, ट्रायंगल इसलिए बना लेते हैं क्योंकि वैल्यू डायरेक्ट देख के हम रख सकते हैं वहाँ से। तो दिया था h और b का, h है 17 और b दिया है 8, p पता करना है, फॉर्मूला वही h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h है 17 का स्क्वायर, यहाँ परपेंडिकुलर पता करना है और बेस हो जाएगा 8 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289 और 8 का स्क्वायर 64, ये उधर चला गया माइनस होने, 289 माइनस 64, तो आ गया p का स्क्वायर, तो 225 p स्क्वायर, तो 225 किसका स्क्वायर है, 15 का, ये 15 का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर कितना आ गया 15। अब चेक करना पड़ेगा हमको, तो कुछ हम यहाँ चेक कर लेते हैं, ये वाला पार्ट LHS और RHS इधर करके देख लेंगे। LHS पहले करके देखते हैं कितना आता है, 3 माइनस दिया हुआ है 4 साइन स्क्वायर थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3,
फॉर्मूला से देखना 3 माइनस में है, 3 माइनस है, 3 माइनस 4 इंटू साइन स्क्वायर, तो किसका फॉर्मूला p/h का स्क्वायर और 4 इंटू b/h का स्क्वायर, ठीक है ना। p/h साइन का फॉर्मूला होता है p/h, लेकिन स्क्वायर लगाया है तो स्क्वायर लगाए हैं। कॉस का फॉर्मूला होता है b/h, लेकिन स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर लगाए हैं, और 3, तो यहाँ 3 माइनस 4 इंटू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस 15/17 का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 4 इंटू b/h, b और h 8/17 का स्क्वायर 3। ये तो हम जानते हैं कितना हो जाएगा 225, 289 हो जाएगा 17 का, नीचे आ जाएगा 4 इंटू 8 का स्क्वायर 64, और 289 हो जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 3। माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 900/289, नीचे आ जाएगा कितना 3 1 कैरी 256/289 माइनस 3। देखना इतना आया है। आगे इसको बढ़ाते चलते हैं, एलसीएम लेंगे 289, एलसीएम लेंगे 289 और 3 से ये मल्टीप्लाई भी होगा, तो करके ही देख लेते हैं। 7 2 कैरी 2 कैरी इतना आ गया, और ये तो है ही 900 बाई में 289, और यहाँ देखना ये भी तो एलसीएम हो जाएगा 289 और इससे मल्टीप्लाई हम अभी किए हैं 256, अब माइनस कितना आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई 867 आया था, बाई में 289, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आगे माइनस करके देख लेते हैं, वैसे नेगेटिव में ही आएगा, माइनस किए तो यहाँ 3 फिर 9 आया, ये 3, लेकिन माइनस में आएगा, 900 है माइनस में तो माइनस 33, और यहाँ भी तो माइनस में ही आएगा 116 माइनस में, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, मतलब 33/611 आना चाहिए, 33/611 आना चाहिए, ये भी तब हमारा सही होगा। LHS का आंसर इतना आया है। अब RHS हम अलग से चेक करते हैं, अगर सेम आया तो प्रूफ हो जाएगा। क्या है 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 माइनस tan का फॉर्मूला p/b का होल स्क्वायर 1 माइनस 3, यहाँ भी है tan ही, p/b परपेंडिकुलर बाय और इसका स्क्वायर, क्योंकि tan का फॉर्मूला p/b होता है और स्क्वायर दिया था तो स्क्वायर में ही लिखे हैं। वैल्यू रखते हैं परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। अब यहाँ 3 माइनस 225 और 64, और यहाँ आया 1 माइनस 3 इंटू 225 64। सॉल्व करना है इसको, करेंगे सॉल्व। 192 माइनस 225 बाई में हो जाएगा कितना 64, और इसके भी बाई में 1 माइनस इसका मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 से हम करेंगे मल्टीप्लाई 15 1 कैरी इतना आ जाएगा, और बाई में है 64। देख लेना इसको आराम से, जैसे लिख रहे हैं हम, बाई में कंफ्यूजन नहीं करना। यहाँ 64 से 64 कैंसिल, और थोड़ा सा और हमको जगह चाहिए, लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा जगह चाहिए। अब देखना माइनस करेंगे इसमें से तो कितना आ जाएगा 3, ये बड़ा नंबर है माइनस में ही आएगा,
और ये भी आ जाएगा 3 -33। तो नीचे भी अब लग रहा है यही आंसर आना चाहिए। माइनस करेंगे, देखो 1 माइनस है 676, सही किए थे, हमको लाना है 611, 1 कैरी 3, और ये था 64 से एलसीएम भी तो हुआ रहता है यहाँ 64, समझ में आ रहा हो ना। 64 ये एलसीएम में भी तो जाता, तो 64 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई आया था 675, बाई में है 64। ये जब हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, वही माइनस में आएगा 611, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 33/611। आराम से इसको देखना होगा, कैलकुलेशन था तो कैलकुलेशन को ध्यान से देख लेना, मल्टीप्लाई सबको, तब समझ में आएगा। यहाँ छोटा छोटा नंबर है तो कंफ्यूज नहीं करना, क्लियर देख लेना। 2-3 बार हम बोल दिए हैं। LHS इज इक्वल टू RHS आ गया है, इसलिए ये भी हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में ये फिगर बना हुआ है और फिगर में एंगल B दिया है 90 डिग्री, यहाँ थीटा दिया है, और BC CD देख रहे हो इक्वल दिया है 4 एंड AD दिया है, ठीक। तो पता करना है साइन थीटा और कॉस थीटा। देखो थीटा बोला है, थीटा हम बताए हैं जब भी थीटा बोलेगा उसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक। पूरा एंगल नहीं लिया है, पूरा A एंगल लेता और तब थीटा बोलता, तब तो हमारे लिए पूरा ये बड़ा DB होता परपेंडिकुलर। लेकिन देखो यहाँ पे यहीं तक थीटा इंडिकेट किया है, इसका मतलब है परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, BC इसका परपेंडिकुलर होगा। तो गिवन तो दिख रहा है क्या क्या चीज़ दिया है, हम यहाँ देख लेते हैं फिगर में। निकालना क्या है, AB हमको नहीं पता है, तो पाइथागोरस से ही हमको लगेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम से ही हम निकाल सकते हैं AB, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या है एक बार लिख देते हैं। AB है बेस है, और यहाँ पहले से जो दिया हुआ है तो BD है परपेंडिकुलर, ऐसे भी साइन उसको कहते हैं परपेंडिकुलर को। और देखना AD यहाँ पे है हाइपोटेनस, ठीक। निकालना है हमको AB निकालना है, पाइथागोरस से ही हम निकालेंगे। AB का वैल्यू पता करने के लिए, जो कि है क्या, AB बेस है, तो h² इज इक्वल टू P² प्लस B² पे ही चलते हैं फॉर्मूला पे। हाइपोटेनस कौन सा है, AD है। AD का वैल्यू दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है AD का वैल्यू। और देख लेना, अगर हम पूरा BD का बात करते हैं जो परपेंडिकुलर है, वो 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये हमको पता करना है। तो लगाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर, और बेस तो है, पता ही करना है बेस, तो इसका स्क्वायर रहने देते हैं, B ही सिंबल है। 100 और ये इस साइड ले आते हैं 64। एक स्टेप यहाँ हम कम कर दिए हैं, क्योंकि सॉल्व करते तो ये 100 ये 64 प्लस B² होता, तो 8 का स्क्वायर 64, डायरेक्ट इधर ही माइनस, इतना आप समझ लोगे, इसलिए एक स्टेप हम कम कर दिए। ये 36 है, B² B कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, मतलब B कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, यहाँ नीचे लिखते हैं 6 सेंटीमीटर। वैल्यू निकाल के देख लेते हैं, क्या क्या निकालना है। पहला नंबर में साइन थीटा, फॉर्मूला क्या होता है, P/H। थीटा बताए हैं, ये छोटा वाला ट्रायंगल का बात कर रहा है, किस में, इन ट्रायंगल हम लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ABC में, क्योंकि यही थीटा इंडिकेट कर रहा है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, BC, और हाइपोटेनस कौन सा होगा, हाँ यहाँ हाइपोटेनस भी पता करना होगा, AC पता करना होगा। अब AC निकालने के लिए हमको, AC पता करने के लिए ट्रायंगल किस में चलेंगे, इन ट्रायंगल ABC में। AC क्या है, हाइपोटेनस है वहाँ पे,
फिर से फॉर्मूला एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस ही पता करना है और यहाँ से परपेंडिकुलर है 4 और ये अभी 6 आया है, 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। फिफ्टी 2 आ गया, ये 52। तो अगर रूट अंडर जाता है तो बाहर क्या आ जाएगा 13√2, सॉरी उल्टा हो गया, ये है 52। थोड़ा तोड़ के ही बता देते हैं, है ना, 13 4 जा, तो ये 2 तो बाहर आएगा, तो 2√13 हो जाएगा, 2√13 ये वैल्यू हो जाएगा। अब वाइट पे लिखेंगे तो समझ नहीं आएगा, यहाँ हम वैल्यू देखते हैं, ये किसका है सामने लिख देते हैं, AC का हम निकाले हैं, AC का जो कि हाइपोटेनस था इस ट्रायंगल में। तो BC है कितना 4 और ये कितना आया है 2√13, 2 से ये कैंसिल किए तो 2/√13। कभी कभी देखना बुक में या डायरेक्ट ऐसे दे दिया रहेगा 2/√13, या तो इसको भी रेसलाइज करेगा। रेसलाइज अगर किया होगा तो √13 और √13 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो थोड़ा सा आंसर वेरी करेगा लेकिन है यही चीज। और कॉस थीटा वो रेसलाइज करने आ रहा होगा, उसमें दिक्कत नहीं होगा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना है 6 और हाइपोटेनस अभी हम निकाले हैं यहाँ पे AC 2√13, 2 से ये कैंसिल 3/√13। अब इसको भी चेक कर लेना, जैसा आंसर दिया हो बुक में, या तो ऐसे दिया होगा या तो रेसलाइज करके दिया होगा। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आज हम इतना ही क्वेश्चन लाए हैं, नेक्स्ट क्लास में और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, अलग टाइप लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।